आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। बात करेंगे बिहार की राजनीति की। तो रोहिणी आचार्य के एक ट्विटर पोस्ट के बाद से लगातार सियासी हलचल वहां पर तेज हो चुकी है। बता दें कि बिहार की राजनीति इस वक्त आग उगल रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया है और वो राज्यसभा जा रहे हैं। दूसरी तरफ बिहार की राजनीति में नए मुख्यमंत्री को लेकर के सियासी खेल जारी है। वहीं इस सियासत के बीच बिहार की 25 सीटों वाली विपक्षी पार्टी अलग सुर्खियों में है। ताजा बयान लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का आया है। बता दें कि रोहिणी आचार्य ने अपने एक्स पोस्ट पर जो लिखा है उसके बारे में आपको बता दें कि वह अलग ही चर्चा का विषय बन चुका है। जब बिहार में जेडीयू के नेताओं की सीएम नीतीश की यहाँ पर विदाई और दुख की तस्वीरें आ रही हैं, इस बीच रोहिणी आचार्य ने अपने एक्स पर लिखा है, चाचा जी गए बिहार से। इस तरीके के पोस्ट जो है वो उनके द्वारा यहाँ पर नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो रोहिणी आचार्य ने यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है, ऑपरेशन नीतीश फिनिश। ये चीजें जो है वो यहाँ पर उनके द्वारा लिखी गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी लिखा है कि बिहार में बीजेपी का ऑपरेशन फिनिश नीतीश संपन्न हुआ। अंततः चाचा जी के ना चाहते हुए भी बीजेपी के द्वारा उनका इस्तीफा ले ही लिया गया। चाचा जी ने जैसा बोया वैसा पाया। कुर्सी से चिपके रहने की सुविधा के मोह में मुख्यमंत्री की कुर्सी भी गई और चला गया हाथ से बिहार। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो यहाँ पर रोहिणी आचार्य ने देखा है। और साथ ही यहाँ पर अपनी बातों को रोहिणी आचार्य ने इस तरीके से एक्स पर पोस्ट किया है, यानी यकीन तौर पर गैर जिम्मेदाराना और साथ ही साथ इसे असंवेदनशील माना जा रहा है। बिहार की राजनीति पर इस पूरे पोस्ट को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। सबसे पहले तो हम आपको सभी का बयान सुनाते हैं, जहां जेडीयू और एलजेपी ने इस पूरे कदम को लेकर के अपनी बातों को रखा है। जहां एलजेपी साफ तौर पर कह रहा है कि नीतीश कुमार से जबरदस्ती कोई काम नहीं कराया जा सकता है। तो वहीं बिहार के मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आपको वो सुनाएंगे, फिर आरजेडी के नेता जो है वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको हम सुनाएंगे। पहले आप जेडीयू और एलजेपी की बातें सुने। संवैधानिक व्यवस्था के तहत कोई व्यक्ति दो सदन का 14 दिन के अंदर में त्यागपत्र देना है, दो सदन का सदस्य नहीं रह सकते। तो इसकी वजह से उन्होंने त्यागपत्र दिया, समझे। और विशेष जो है आप सब जानते ही, विशेष रूप से हम लोग माने जो पार्टी का जो है, चाहे जो भी सरकार की, उसके बारे में हम लोग ब्रीफ करेंगे जो आप पूछना चाहते हैं। किन के कार्यकर्ता? जेडीयू के कार्यकर्ता नाखुश नहीं। जब से निशान जी का जेडीयू में गति से मैंने बढ़ा है, पार्टी में वो देख रहे हैं, लोगों से, हमारे जिला अध्यक्ष से और प्रखंड अध्यक्ष से बारी बारी से मिल रहे हैं और फीडबैक ले रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टी की गतिविधि संगठन के जानने की प्रयास कर रहे हैं। तो जब से वो आए हैं पार्टी में, उनकी गतिविधि बढ़ी है निशान जी की, तब से लोगों में उत्साह बढ़ा है और वो कल का भविष्य है, हमारे पार्टी के भविष्य निशान जी। तो जेडीयू में तो कोई ऐसा कार्यकर्ता में नाखुश ऐसा नहीं। हाँ, ये बात सही है कि हमारे नेता के निर्णय जो हमारे नेता है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनके निर्णय से लोगों में थोड़ा क्षुब्ध हुआ था, लोगों में तकलीफ हुई थी कि वह जो कई दशक तक के जो है कई विधानसभा और राज्यसभा के सदस्य भेजते रहे हैं, लेकिन आज जो मुख्यमंत्री के पद से जो उन्होंने जो छोड़ने का विचार मन बना लिए हैं, तो इस पर लोगों की नाराजगी हुई थी। लेकिन निशान जी से आने से, निशान जी की गतिविधि पार्टी में जब हो रही है, तो लोगों में माने कि जब हमारा कार्यकर्ता में एक अलग सा चमक है, एक अलग सा उत्साह है। नीतीश को सीएम पद से भी इस्तीफे दे देंगे हम? अरे भाई, इसके बारे में अब जल्दीबाजी क्यों है?
जब समय होगा तो हम लोग बताएंगे। समझे? 10 तारीख से पहले राज्यसभा सांसद पर हाँ, तो शपथ लेना है तो हमारे नेता लेंगे शपथ। उसमें तो जो लोग हमारे जो एनडीए घटक दल के पांचों जो हमारे राज्यसभा नेता गए हैं, समझे नहीं, ये तो गौरव के लिए बात है ना बिहार के लिए कि 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से चुने गए हैं राज्यसभा के लिए और यहाँ से लड़े। शपथ से पहले क्या इस्तीफा दे देंगे? नहीं, आपको इस पर शपथ। हाँ, क्या निशान जी को कोई पद मिलने जा रहा है? निशान जी तो पार्टी में उनकी गतिविधि बढ़ गई। हर रोज आप देख रहे हैं कि पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं, वह पार्टी की गतिविधि को जान रहे हैं, तो निश्चित रूप से पार्टी के हमारे पार्टी के भविष्य निश्चित रूप से मतलब विकास की जो बड़ा लाइन खींचे थे नीतीश जी ने, जो भी व्यक्ति आएगा उसके लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी नीतीश जी के फुट स्टेप्स को फॉलो करना, उनके तरह काम करना, घोर से घोर विरोधी के लिए सम्मान रखना, ये सब बड़ा बात है। अब उस तरह के हमको नहीं लगता है कि पॉलिटिकल सोच वाले लोग अब नए जनरेशन में रह गए हैं। जो नीतीश जी की सोच थी, जिस तरह से उन्होंने बिहार को बांध करके रखा था, चलाया था। क्या आपको लगता है कि अब आने वाले दिन में या भविष्य में कोई दूसरा नीतीश कुमार बिहार के लिए बने पाए? नीतीश कुमार तो कोई नहीं हो सकता। नीतीश कुमार न कभी नीतीश कुमार पैदा हुआ था, न नीतीश कुमार पैदा होगा। जितना कि हम आपको जानते हैं, अभी 12-15 सालों से अशोक चौधरी जी, अगर आज अशोक चौधरी जी हैं तो उसमें नीतीश जी का बहुत बड़ा योगदान है। मतलब आप जहाँ भी थे, हम आपको आज से नहीं, तो कैसे मतलब आप लोग कैसे रह पाएंगे उनके बिना? सबसे बड़ी सवाल तो ये उठेंगे। नहीं रहने का, जैसे हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, जब सेशन होगा तो दिल्ली जाएंगे, बाकी तो बिहार में रहेंगे, उनके मार्गदर्शन में चलेगा। लेकिन एक है कि अ लीडर इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। अब है कि खुद नहीं रहेंगे हाउस में, डांटना फटकारना, मंत्री कोई जवाब दे रहा है उसमें फंसता था तो उठ करके उसको बेल आउट करना, बहुत चीजें थी जो आप विदाउट नीतीश कुमार हाउस रहेगा। आप तो खुद भी बोलते थे कि हम मानस पुत्र नहीं, क्योंकि जब हमने भीम संसद कार्यक्रम किया था तो महादलित के जितने लोगों ने थे उनको मानस पिता की उपाधि दी थी कि शायद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बाद पॉलिसी बनाकर किसी को एम्पावर्ड करने का काम इतना ज़्यादा नीतीश जी नहीं किया है, तो लोगों ने उनको मानस पिता का उपाधि दिया था। और मानस पिता तो उसी को कहते हैं जिसको आप एक आइडियली उनको आप मानते हैं, अपने आइडियल मानते हैं, उनकी तरह काम करना चाहते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं, उनकी तरह बनने की कोशिश करना चाहते हैं। और हमारे तो पिताजी 14 में डेथ कर गए जब हम एमएलसी बने थे उस समय। उसके बाद 15 में महागठबंधन बना, नीतीश जी के साथ हम करीब आए, और उसके पहले हम 364 किलोमीटर पैदल चले थे भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ। जो लोगों का प्यार देखे थे नीतीश जी के, लोगों के आंखों में नीतीश जी के लिए प्यार देखे थे, क्योंकि 14 का लोकसभा हो चुका था, 15 का विधानसभा होना था। जाके हमने सोनिया जी को कहा था कि नीतीश जी की फैन फॉलोइंग लोकसभा के रिजल्ट से नहीं देखना चाहिए। नीतीश जी इज अ मास लीडर, चाहे वो मुस्लिम हो, सत्तू बेचने वाला हो, अंडा बेचने वाला हो, साइकिल पंचर कराने, क्योंकि पैदल चल रहे थे। सब लोगों ने नीतीश जी की बहुत बड़ाई की और बोला कि 15 में हम लोग नीतीश जी को ही सरकार फिर उनकी लाएंगे। तो हमने सोनिया जी को कहा था, उसके बाद महागठबंधन बना, उनके लीडरशिप में सरकार बनी। फिर जब नीतीश जी इधर आ गए तो उनके आग्रह पर हम इधर चले आए उनके, क्योंकि हम उनसे बहुत प्रभावित हो गए थे। नेचुरली आदमी जब किसी के साथ काम करता है तो, और उनके सानिध्य में उन्होंने बहुत सम्मान दिया, बहुत प्यार दिया। सर, एक चीज जानना चाहेंगे,
कोई ऐसी बात है जब नीतीश जी अब बिहार के किसी सदन के सदस्य नहीं रहेंगे, एक तरह से दिल्ली चले जाएंगे, रहेंगे भी तो ठीक है, जैसे सब रहते हैं वैसे रहेंगे, कोई ऐसी बातें जो आपको लगता है कि याद आएगी हमेशा, या वो भावुक पल जो आपको लगा कि नहीं सही में हमारे लिए पिता के समान है, जो आपके साथ खड़े हो गए? कई बार आप भी कंट्रोवर्सी में आए, कई परिस्थिति आई। देखिए, हम अकेला नेता हैं पूरे हिंदुस्तान में जो दलित परिवार से आते हैं, जो 6 महीना तक बिना किसी हाउस के मेंबर रहे हुए नीतीश जी ने मंत्री बनाया, मंत्री रखा, और उसके बाद जब मंत्रिमंडल नई सरकार बनी 20 में, तो फिर उन्होंने बिना किसी हाउस के मेंबर बनाए हुए हमको मंत्री बनाया। मराठा हैं, राजपूत हैं, ब्राह्मण है, ऐसा आपको मिल सकता है उदाहरण, मगर पूरे देश में हम सिर्फ अकेला दलित हैं जिसको नीतीश जी ने इम्पावर्ड किया। तो ये मेरे लिए बड़ी बात है। आपको लेकर कई बार चुनाव से पहले कंट्रोवर्सी हुई कई विपक्षी दलों ने, तो उस समय नीतीश जी आपके साथ कैसे खड़े रहे? नहीं, हमेशा मजबूती से खड़े रहे हैं। कभी उन्होंने ये सब बातों की हमसे कभी चर्चा भी नहीं की कि क्या कंट्रोवर्सी चल रहा है। बाकी वो अपने काम पर बोलते थे, ध्यान रखिए, काम देखिए, काम पर ध्यान रखिए। उन्होंने पूरा एक राजनीतिक में जितना एक पिता अपने पुत्र को स्नेह प्यार देता है, उस तरह से उन्होंने दिया। सब कुछ सुना अब सुना क्योंकि आज उनका इस्तीफा हुआ है, तो अभी एक पॉलिटिकल डिसीजन है उनका, क्या फोर्सी करके कर रहे हैं नहीं है वो तो उनका है, क्योंकि उनके राजनीतिक डिसीजन को कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। लेकिन आपके कार्यकर्ता कहते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने साजिश किया है, 25 से 30 नीतीश को मैंडेट मिला था, फिर क्यों छोड़, मैंने ऐसे सवाल उठाते रहे। आपके ही कार्यकर्ता गेट के बाहर चिल्ला रहे हैं, लौट रहे थे, बोल रहे थे, तो क्या मतलब ऐसा सही है क्या? देखिए, पॉलिटिकल निर्णय में नीतीश जी के कोई भी पॉलिटिकल निर्णय, मेजर निर्णय में वो नीतीश जी की अपना निर्णय होता है। ये अगर कोई कहता है कि किसी के इन्फ्लुएंस में नीतीश जी ने निर्णय कर लिया, ये गलत है। नीतीश जी का निर्णय सिर्फ अपना होता है। उनकी इच्छा थी कि हम राज्यसभा जाएं और उन्होंने निर्णय किया। लेकिन है क्या कि जो लोग अटैच्ड हैं, जो लोग उनको अपना आइडियल मानते हैं, उनके लिए तो भारी दिन है। सबके लिए होगा, पूरी की पूरी पार्टी के लिए। कोई रैंक एंड फाइल में ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको कि अच्छा लगता होगा, अच्छा लग रहा होगा। लेकिन हो सकता है कि नीतीश जी ने ये निर्णय जो लिया है वो कुछ अच्छा सोच करके लिया हो। पॉलिटिकल सोच वाले लोग अब नए जनरेशन में रह गए हैं। जो नीतीश जी की सोच थी, जिस तरह से उन्होंने बिहार को बांध करके रखा था, चलाया था। क्या आपको लगता है कि अब आने वाले दिन में या भविष्य में कोई दूसरा नीतीश कुमार बिहार के लिए बनने पाए? नहीं, नीतीश कुमार तो कोई नहीं हो सकता। नीतीश कुमार न कभी नीतीश कुमार पैदा हुआ था, न नीतीश कुमार पैदा होगा। जितना कि हम आपको जानते हैं, अभी 12-15 सालों से अशोक चौधरी जी, अगर आज अशोक चौधरी जी हैं तो उसमें नीतीश जी का बहुत बड़ा योगदान है। मतलब आप जहाँ भी थे, हम आपको आज से नहीं, तो कैसे, मतलब आप लोग कैसे रह पाएंगे उनके बिना? सबसे बड़ी सवाल तो ये उठेंगे। नहीं रहने का, जैसे हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, जब सेशन होगा तो दिल्ली जाएंगे, बाकी तो बिहार में रहेंगे, उनके मार्गदर्शन में चलेगा। लेकिन एक है कि अ लीडर इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। अब है कि खुद नहीं रहेंगे हाउस में, डांटना फटकारना, मंत्री कोई जवाब दे रहा है उसमें फंसता था तो उठ करके उसको बेल आउट करना, बहुत चीजें थी जो आप विदाउट नीतीश कुमार हाउस रहेगा। आप तो खुद भी बोलते थे कि हम मानस पुत्र नहीं, क्योंकि जब हमने भीम संसद कार्यक्रम किया था तो महादलित के जितने लोगों ने थे उनको मानस पिता की उपाधि दी थी कि शायद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बाद पॉलिसी बनाकर किसी को एम्पावर्ड करने का काम इतना ज्यादा नीतीश जी ने ही किया है, तो लोगों ने उनको मानस पिता का उपाधि दिया था। और मानस पिता तो उसी को कहते हैं जिसको आप एक आइडियली उनको आप मानते हैं, अपने आइडियल मानते हैं, उनकी तरह काम करना चाहते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं, उनकी तरह बनने की कोशिश करना चाहते हैं। सब इस बात को जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कोई मजबूर करके तो कोई निर्णय नहीं करवा सकता, और उन्होंने स्वयं इस बात को अपने सोशल मीडिया हैंडल से भी पोस्ट करके सार्वजनिक किया। और जब इस विषय पर विपक्ष के लोग कह रहे थे कि वो
कोई और कराया गया, किसी और ने किया। तो मैं यही बोलना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री आवास से अपने ओथ को लेने के लिए वो स्वयं गए थे, नामांकन उन्होंने स्वयं किया और उन्होंने इस बात को कहते हुए अभी सारे मंचों से समृद्धि यात्रा में बिहार में उन्होंने सारे मंचों से कहते हुए कहा था कि अब जो नई शुरुआत है, जो नई पारी है, जो नए लोग हैं, उनके साथ बिहार आगे बढ़ेगा, जिसमें उनका भी योगदान रहेगा, उनकी भी भागीदारी रहेगी। ममता बनर्जी का कहना है कि अगर बीजेपी सरकार बंगाल में आ जाती है तो वो आपको मछली और अंडा नहीं खा पाएगी। देखिए, अब जिनके पास डेवलपमेंट के एजेंडे खत्म हो गए हैं या डेवलपमेंट पे कभी कोई काम किया ही नहीं, तो मछली और अंडे पर ही बात होगी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार बंगाल की जनता ने मूड बना लिया और पूर्ण बहुमत की एनडीए की सरकार बनने वहां जा रही है। तो देखिए, जहां पर जेडीयू के तमाम नेता जो है वो इस बात को साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी चीज़ें हुई हैं, फिलहाल नीतीश कुमार ने विधान परिषद से ज़रूर इस्तीफा दिया है। लोगों में इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा मायूसी है और कुछ तस्वीरें भी ऐसी सामने आई जहाँ पर कई बिहार के मंत्री जो है उनकी आंखें जो है वो नम नज़र आई। वहीं अब हम आपको सीधे सुनाते हैं कि आरजेडी के यहाँ पर नेता तेजस्वी यादव और साथ ही साथ संजय झा क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, हम लोग शुरू दिन से ये कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इसको सेम महाराष्ट्र का रीपैकेजिंग करके नए तरीके से इनको कुछ दिनों के लिए 2-3 महीना के लिए मुख्यमंत्री बनाया। अब हटा रहा है भाजपा के लोग। भाजपा के लोगों ने ठगने का काम किया। नीतीश जी को ठगा, चाहे महिलाओं को ठगा, जो 1,90,000 रुपये अभी नहीं बांटा गया। 10,000 रुपये चुनाव के दिन बांटे गए और बोला गया कि 1,90,000 दिया जाएगा। बिहार में पहले से ही बिजली की कीमतें जो हैं बहुत बढ़ी हुई थी। देश में सबसे महंगा बिजली बिहार में मिलता था और चुनाव के बाद और भी महंगा बिजली जो है दरें जो हैं बढ़ाई गई हैं। तो इन लोगों ने बिहार की जनता को भी धोखा दिया, ठगा। तो भाजपा देखिए कथनी और करनी में भारी अंतर है। निशांत कुमार की बात कही जा रही है, तो बोला जब नीतीश जी नहीं रहे तो निशांत संभाल पाएंगे जेडीयू को? अब तो ये तो उनकी काबिलियत बताएगी कि संभाल पाते नहीं पाते हैं। लेकिन हमारी ये सोच है कि कोई भी नौजवान राजनीति में आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। आपको दुख है इस बात का कि जिस तरीके से नीतीश जी की विदाई हुई, ऐसी विदाई नहीं होनी चाहिए थी? पहले से सबको तय था। जब महागठबंधन, जब नीतीश कुमार जी ने इंडिया अलायंस जब छोड़ा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, तभी तय था कि नीतीश कुमार जी को बिहार में ये लोग रहने नहीं देंगे। तो ये अपने आप में खबर नहीं है, तो होना ही था। जब दिल्ली दरबार ने सब तय कर लिया है तो दरबार की मर्जी के बगैर कुछ होगा थोड़ी। आपको कैसे लग रहा है कि दिल्ली दरबार ने सब तय किया है? सारा दिल्ली दरबार ने, बच्चे को पूछिए ना बिहार में, बच्चा 7 साल का, वो भी बता देगा। जा नहीं रहे हैं, ले आए जा रहे हैं। हमको तो समझ में नहीं आई कब कौन अटकलें लगा रहे थे, इस्तीफा नहीं देंगे, इस्तीफा नहीं जाएंगे। भाई विधान परिषद से इस्तीफा दिए हैं ना, अब आने दीजिए ना समय। कहा है बीजेपी के सारथी लोग इतना परेशान का है। राजभवन भी जाने दीजिए, राजभवन से आने भी दीजिए। अभी दिल्ली दूर है, आंख मिचौली का खेल देखते चलिए। चाहे चिंता आप करते हैं। आपको संदेह है अभी भी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे? आपको इस बात को लेकर मुख्यमंत्री जी नैतिक मूल्यों से चलते हैं। नीतीश कुमार जी का चरित्र, चिंतन, विचार वो बिल्कुल गांधीयन विचार और जेपी कर्पूरी जी के ऊंचे आदर्श के प्रतीक है। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार जी को घेरा गया वह गलत है। नीतीश कुमार जी को बिहार नहीं छोड़ना चाहिए। बिहार की जनता ये अपेक्षा करती है और यदि वो छोड़े भी तो जनता दल का मुख्यमंत्री नामित करके छोड़े। यदि बीजेपी को मुख्यमंत्री सौंप रहे हैं तो ये बीजेपी की भी दुर्गति होगी और जनता दलियों की भी दुर्गति होगी। तो आप चाहते हैं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री ना बने? हम नहीं चाहते हैं। बिहार की जनता चाहती है। हमने मत जिसको दिया
मुख्यमंत्री वही रहे, अन्यथा उस दल का मुख्यमंत्री बने। बिहार में तो सबसे ज्यादा सीट बीजेपी को है भैया, उससे पहले 30 सीट 40 सीट थी नीतीश जी को, 5 साल रहे ना। वोट तो नीतीश जी के नाम पर न लिए है, मुख्यमंत्री किनके नाम पर लिए हैं? बीजेपी का ये मुख्यमंत्री होगा उनके नाम पर तो लिए नहीं है, और नरेंद्र भाई मोदी जी के नाम पर भी वोट नहीं लिए हैं, वोट लिए हैं नीतीश कुमार जी के नाम पर। तो फिर पीठ में खंजर क्यों भोंक रहे हैं बिहार की जनता को? तो देखिए, जहां एक तरफ दोनों ही पक्ष विपक्ष नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद आमने सामने नजर आ रहे हैं। कुछ का कहना है कि यहां पर भाजपा ने नीतीश कुमार को आखिरकार इस्तीफा दिलवा दिया, तो रोहिणी आचार्य के इस ट्विटर हैंडल पोस्ट के बाद चीजें जो हैं और यहां पर इस मुद्दे को गरमाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि रोहिणी आचार्य ने साफ तौर पर अपने ट्विटर पोस्ट पर लिखा है, ऑपरेशन फिनिश नीतीश जो है वो सक्सेसफुल रहा। इस बात का जिक्र उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल एक्स पर किया है। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।